हाय फ्रेंड्स, आज फिर हम केशव गोस्वामी सर से दूसरी बार मुलाकात करने जा रहे हैं। पिछले जब का जो ब्लॉग था तो 26 जुलाई को हम लोग रिव्यू किए थे। एक नया बायर जब कंप्यूटर खरीदेंगे तो वो कैसे मॉनिटर खरीद सकते हैं और गाइडलाइन अबाउट जो ग्राफिक कार्ड वगैरह वगैरह, उसी सिलसिले में केशव सर से हम लोग बातचीत किए थे। तो आज केशव सर से फिर हम लोग जानना चाहते हैं कि एक कंप्यूटर खरीदने से पहले जो हम लोग को चाहिए, जो मदरबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन और जो प्रोसेसर, वो कैसे एक बायर खरीद सके। तो खरीदने से पहले कौन कौन सा चीज़ को ध्यान में रख के वो लोग खरीदे, उसी सिलसिले में आज हम केशव सर से दूसरे बार इंटरव्यू ले रहे हैं। तो सर, नमस्कार और गुड इवनिंग। तो हम लोगों का जो दर्शक है वो लोग जानना चाहते हैं कि एक लोग जब पहले एक कंप्यूटर खरीदेंगे तो उससे पहले उनको क्या क्या ध्यान में रख के ख़रीदना चाहिए, प्रोसेसर और मदरबोर्ड के बारे में थोड़ा आप बताएंगे तो हम लोगों के लिए एक्चुअली अच्छा क्या होगा। होता है, आज के दिन पे जब हम कोई नया कंप्यूटर खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट पे, तो हमारे सामने एक्चुअली डायरेक्टली देखने से दो ऑप्शन मिल जाता है। एक तो आपको अगर बजट रेंज पे आपको सस्ता पीसी बनाना है, तो आपको हर जगह पे आपका मतलब ये ओल्ड जनरेशन का जो स्पेसिफिकेशन है वही ऑफ़र किया जाएगा। और एक है, अगर आप आज के दिन के हिसाब से एक नया स्पेसिफिकेशन के साथ जाएंगे तो रेट थोड़ा हैवी, थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन आपका फ्यूचर का काम बहुत दिन के लिए, मतलब आप हैवी लास्टिंग एक सामान खरीद पाएंगे जिसका यूटिलाइजेशन आप बहुत दिन कर पाएंगे नया नया सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, तो आज के दिन पे मैं पुराना से ही नया तक मैं एकदम जो आपका मेन जो प्रोसेसर मदरबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है या अच्छा है आपके लिए, प्राइस रेंज पे आपका बेस्ट कुछ होगा, मैं इसके हिसाब से मैं बात करूँगा। तो प्रोसेसर और मदरबोर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो आज के दिन पे भी हमारे हमारे यहाँ पे जो यूज़ होता है या हर बायर बाई करता है, 15 साल पुराना मतलब प्रोसेसर यूज़ होता है आज के दिन पे भी। जैसे कि आज के दिन पे अगर आप कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए प्रोसेसर चूज़ किया जाता है मदरबोर्ड के लिए, तो इंटेल का कोड टू डुओ प्रोसेसर यूज़ होता है। कभी कभी तो इससे भी नीचे कोई यूज़ कर लेता है। हाँ, तो कोड टू डुओ प्रोसेसर यूज़ होता है। ये प्रोसेसर इंटेल ने मार्केट पे लाया था, 2006 पे लाया था। आज के दिन पे भी वो यूज़ हो रहा है। हाँ, अच्छा प्रोसेसर है, ठीक है, लेकिन वो बस आपका बेसिक काम के लिए यूज़ होता है। वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑफिस का काम, इंटरनेट, बस सिखाने के लिए हो, बेसिक सिखाने के लिए हो जाता है। आपका कोड टू डू प्रोसेसर इंटेल का है, अच्छा चलता है आज के दिन पे भी। इसमें रैम यूज़ होता है, DDR3 रैम यूज़ होता है। तो इसके साथ आपका मदरबोर्ड यूज़ होता है, इंटेल का चिपसेट यूज़ होता है आपका G31 और G41। ठीक है, मैं रिकमेंड इसको एकदम ही नहीं करूँगा, आपके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होगा। पुराना जनरेशन में आज के दिन पे भी आपका जो प्रोसेसर सबसे अच्छा चल रहा है और फीडबैक भी उसका अच्छा है, ये है आपका इंटेल का i3 में आता है आपका थर्ड जनरेशन प्रोसेसर। मैं उससे पहले फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन की बात नहीं करूँगा, आप मत जाइए इस साइट पे। आज के दिन पे भी अगर एकदम बेसिक वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर आपको ख़रीदना है आपके लिए, तो आप इंटेल थर्ड जनरेशन के साथ जा सकते हैं। इंटेल थर्ड जनरेशन i3 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर जो यूज़ होता है आपका, ये आपका मतलब खुला प्रोसेसर ही मिलेगा आपका, इसके साथ ऐसा कोई फैन वगैरह नहीं मिलेगा। ये आपका पुराना जनरेशन का प्रोसेसर है। इसके साथ आपका जो प्रोसेसर सॉरी मदरबोर्ड यूज़ होगा आपका, इसके लिए 61 चिपसेट का आप प्रोसेसर मदरबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये आपका उसका से मैच होगा। और आपका रैम, इसके लिए आपका DDR3 रैम यूज़ करना पड़ेगा। किसी का अगर मशीन पीसी, पूरा पीसी जब बिल्ड होता है तो कंप्लीट सेट अगर आपका 18,000 या 20,000 के अंडर में चाहिए, है अंडर 20,000 कुछ सेट आपको बनाना है, ये प्रोडक्ट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा। लेकिन फिर भी मैं हाईली रिकमेंड नहीं करता हूँ इसको, जैसे कि ये ओल्ड जनरेशन का है और इसमें आपका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन लॉन्जिविटी इतना नहीं होगा उसका। तो आप ले सकते हैं इसको। और
इसके साथ आप चाहे तो आपका मतलब इंटेल में दो प्रोसेसर, ओल्ड जनरेशन में दो ही प्रोसेसर आज के दिन पे चल रहा है, और एक है आपका इंटेल का, आपका सेम ही होगा, इंटेल i3 फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर आएगा, i3 का फोर्थ जनरेशन। इसके साथ आपका मदरबोर्ड थोड़ा एडवांस होगा, आपका H81 चिपसेट यूज़ होगा उसके लिए। आप इसके साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये हाईली रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन लो बजट में रिकमेंडेड हो जाता है इसका। अभी हम जाएंगे जो मेरे हिसाब से आप आज के दिन पे अगर कोई सामान ले रहे तो नया प्रोसेस, नया जनरेशन के साथ जाना ही अच्छा है। आप सब हर वक्त आप ध्यान दीजिए कि प्रोसेसर जब हम यूज़ करते हैं, हर जनरेशन का तो एक दो साल में जनरेशन चेंज होता है, आप ध्यान रखिए। ज़्यादा पुराना जनरेशन के साथ मत जाइए, एक या दो जनरेशन तक आप पीछे जा सकते हैं काम के हिसाब से, लेकिन उससे ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, या ठीक नहीं होगा आपके लिए। तो इंटेल फर्स्ट जनरेशन से काम कर रहा है उसके ऊपर। आज के दिन पे इंटेल 9 जनरेशन का प्रोसेसर थोड़ा बहुत मिल जाता है मार्केट पे, और ज़्यादा मिल जाता है आपका इंटेल का 10 जनरेशन और 11 जनरेशन का प्रोसेसर आपका मार्केट पे मिल जाएगा। अब हर हर जनरेशन के हिसाब से इंटेल या AMD जो है तीन तीन चार रेंज पे आपका प्रोसेसर वो लॉन्च करता है मार्केट पे। एक होता है आपका मतलब जैसे कि आपका इंटेल का आज के दिन पे 10 जनरेशन चल रहा है, तो इसका एक बेसिक जनरेशन लेवल रहता है आपका इंटेल का सेलेरॉन प्रोसेसर। एक होता है आपका इंटेल का डुअल कोर प्रोसेसर, और उसके बाद इसका आई सीरीज़ का प्रोसेसर यूज़ होता है, ठीक है। तो आज के दिन पे अगर कोई न्यू जनरेशन में आपका बेसिक पीसी बनाना है, तो आपके लिए रिकमेंडेड प्रोडक्ट होगा आपका इंटेल का जो 9 या 10 जनरेशन का जो पेंटियम का प्रोसेसर आता है, डुअल कोर प्रोसेसर बोला जाता है उसको। उसको कस्टमर आपका नॉर्मल आपका ऑफलाइन मार्केट पे जाएंगे तो उसको बोला जाएगा कि इंटेल का डुअल कोर प्रोसेसर 9 जनरेशन 10 जनरेशन हो जो भी हो, ये आपका आज के दिन में बेसिक रिकमेंडेड प्रोसेसर है। इसके साथ आप जा सकते हैं। इसके साथ आपका मदरबोर्ड यूज़ होगा, आपका इंटेल का आपका चिपसेट यूज़ होता है आज के दिन पे H310 वाला, हाँ 310 H310 चिपसेट आज के दिन पे यूज़ होता है। आप इसके साथ आप जा सकते हैं, अच्छा प्रोसेसर है। इसके साथ रैम आपका DDR4 यूज़ होगा, आप ट्राई कर सकते हैं इसका। और उसके बाद आपका जो यूज़ होता है, अगर सेम रेंज पे आपका जो ये इंटेल का था, अगर सेम रेंज पे आपको AMD के साइड पे जाना है तो अच्छा प्रोसेसर होगा आपका AMD का एथलॉन सीरीज़ का प्रोसेसर आता है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। उसके साथ प्लस पॉइंट यही है कि ग्राफिक्स भी अच्छा मिल जाता है उसके साथ, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। इसके साथ आपका जो चिपसेट यूज़ होता है आपका, इसके साथ A320 एक बेसिक चिपसेट यूज़ होता है, और भी चिपसेट है सपोर्टेड, लेकिन 320 बेस रेंज पे आपको अच्छा कुछ मिल जाएगा आपका। हाँ, A310 वाला A320 आप जा सकते हैं इसके साथ। और उसके बाद आपका जो प्रोसेसर आपका अच्छा कुछ प्रोसेसर आएगा, एक होता है आपका, अगर आप AMD में जाएंगे तो AMD में आपका एक अच्छा प्रोसेसर है आपका Ryzen 3 में आता है। आज के दिन पे लेटेस्ट जनरेशन है उसका, Ryzen 3 पे आता है, Ryzen 3 3200G। ये प्रोसेसर आपका मतलब परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिल जाएगा उसका, और उसके साथ ग्राफिक्स भी अच्छा ग्राफिक्स मिल जाता है आपके इसके साथ। इसके साथ मदरबोर्ड भी आपका पहले जैसा, आप चाहे तो बजट रेंज पे आप A320 चिपसेट आप यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा अच्छा रेंज पे आप जाएंगे तो आपका B450 एक चिपसेट आता है AMD के लिए, AMD सपोर्टेड चिपसेट, आप उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। ये गया आपका इस साइड में। अभी आप इंटेल में आप जाएंगे तो इंटेल का आपका i3 या i5 प्रोसेसर आप यूज़ कर सकते हैं लेटेस्ट जनरेशन में। इसके साथ आपका आज के दिन पे जो इंटेल का 10 जनरेशन चल रहा है, 10 जनरेशन जो मदर प्रोसेसर आता है, इसके साथ आपका मदरबोर्ड यूज़ होता है H410 एक 10 जनरेशन सपोर्टेड मदरबोर्ड है, आप इसके साथ जा सकते हैं। ये सब प्रोडक्ट आज के दिन पे आप यूज़ कर सकते हैं, हाँ। और हाई रेंज पे मतलब थोड़ा जो अच्छा खासा बजट के लिए, जैसे कि लाइक अंडर 50,000 आप कुछ लेंगे तो आपके लिए रिकमेंडेड दो तीन मदर प्रोसेसर ही होगा। एक है आपका i5 का 10 जनरेशन प्रोसेसर, और एक होगा आपका राइजन 5 में आपका 3600 मिल जाएगा आपका, या और एक प्रोसेसर आप देख सकते हैं वो होगा आपका
राइजन 5 में आता है आपका 3400G। इस प्रोसेसर के साथ आपका मतलब थोड़ा बहुत ग्राफिक्स भी मिल जाएगा, थोड़ा कम बजट में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। 3400G इसमें ग्राफिक्स इनबिल्ट रहता है। और उससे पहले जो मैं दो प्रोसेसर दिखाया हूँ 3600 और आपका इंटेल का जो है, इसका बस ये सीपीयू होता है। इसमें आपको जो भी मदरबोर्ड आप लगाएंगे, इसमें ग्राफिक्स कार्ड आपको लगाना ही होगा। आप 1 GB कार्ड लगाइए या 6 GB कार्ड लगाइए, लेकिन एक कार्ड ग्राफिक्स के लिए आपको लगाना ही होगा। डायरेक्ट मदरबोर्ड से आपको ग्राफिक्स नहीं मिलेगा। इस प्रोसेसर में ग्राफिक्स सेक्शन होता ही नहीं है। बस प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर सीपीयू होता है, कोई जीपीयू नहीं है इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका एक बेसिक आपका क्या क्या सामान यूज़ कर सकते हैं आप। अगर बजट रेंज पे आप यूज़ करेंगे तो इंटेल का i3 थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन आप यूज़ कर सकते हैं। लेटेस्ट जनरेशन में आप जाएंगे तो आपका पेंटियम का डुअल कोर प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं आप, या AMD का एथलॉन सीरीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और आपका उसके बाद तो आपका लेटेस्ट i3 का हो, i5 का हो, या राइजन 3 राइजन 5 AMD का, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अभी क्वेश्चन हो जाता है कि इसके साथ मदरबोर्ड, तो मैं बस आपको चिपसेट दिखाया हूँ कि कौन सा किस प्रोसेसर के साथ कौन सा चिपसेट यूज़ होता है। अभी होता है कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात आज के दिन पे, एक चिपसेट के ऊपर 10-12 कंपनी मदरबोर्ड बनाता है, और लो रेंज पे तो मतलब 40-50 कंपनी हो जाएगा शायद ढूंढने से मार्केट पे। तो मैं कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा ब्रांड खराब है, कौन सा अच्छा है, मैं डायरेक्ट इतना भी नहीं बोलूँगा मैं। आप बस ध्यान दीजिए, अब बजट रेंज पे i3 थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन पे या साथ आप जाएंगे तो आपको चिपसेट मिलेगा। इंटेल का चिपसेट मिलता है आपका H61 और H81। मैं दो तीन ब्रांड ही आपको मतलब मैं बोलूँगा, मैं जिसके साथ मैं डील करता हूँ, या मुझे आज तक कोई कंप्लेन नहीं मिला इसके लिए, मतलब वारंटी क्लेम नहीं हुआ है आज तक, सब स्मूथली चलता है। आप जेब्रोनिक्स ब्रांड के साथ जा सकते हैं, एंटर के साथ जा सकते हैं, फ्रंटेक के साथ जा सकते हैं। तीनों कंपनी आज के दिन पे मदरबोर्ड बनाता है 1 साल के वारंटी के साथ। ठीक है, बजट रेंज पे आपको जो पुराना जनरेशन है, आपको 1 साल वारंटी के साथ ही सब सामान मिलेगा, इससे अच्छा कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, अभी आप लेटेस्ट जनरेशन में जब हम आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो इसके साथ जो चिपसेट का जो मैं बहुत दिखाया हूँ, A32G320, आपका B450, H310, H410, ये क्या होता है, ये 2-3 कंपनी मार्केट पे बनाता है। आज के 2-3 नहीं, सॉरी 4-5 कंपनी बनाता है मार्केट पे। जैसे कि आपका गीगावाट का आपको मदरबोर्ड मिल जाएगा, आपका MSI का मिल जाएगा, आसूस का मिल जाएगा, और एसरॉक। ये 4 कंपनी आज के दिन पे कुछ ज़्यादा ही मार्केट पे मिलता है। लेटेस्ट जनरेशन में जाने का 2-3 डायरेक्ट फ़ायदा है आपका। एक तो है कि इस रेंज पे आपका जिस भी कंपनी मदरबोर्ड आपका बनाएगा, सब मदरबोर्ड आपको 3 साल वारंटी के साथ मिल जाएगा। आपका आपका प्रोसेसर भी 3 साल वारंटी के साथ मिल जाएगा। और इसके साथ जो रैम यूज़ होगा वो DDR4 होगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, और ये रैम भी आपका 3 साल वारंटी में होगा। तो लेटेस्ट जनरेशन में जाने से फ़ायदा यही है कि आपको सब तो लेटेस्ट तो मिल ही जाएगा, प्लस क्वालिटी के हिसाब से भी आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे, और अच्छा ब्रांड के साथ देखने को मिल जाएगा। इसमें इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अच्छा लेटेस्ट जनरेशन में आप जाएंगे तो बस वारंटी देखिए, और 2-3 कंपनी का ही सामान है, आप देख लीजिए। लेकिन अगर आप बजट रेंज पे बनाते हैं तो ध्यान दीजिए, आप ऐसा किसी ब्रांड के साथ मत जाइए जहाँ पे प्रॉब्लम होता है। आप रिकमेंडेड 2-3 ब्रांड के ही जाइए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जेब्रोनिक्स रिकमेंडेड होता है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं खुद यूज़ करता हूँ। जेब्रोनिक्स, एंटर, फ्रंटेक, ये 2-3 कंपनी के साथ ही आप जाइए मदरबोर्ड के साथ, नहीं तो बाकी में प्रॉब्लम हो सकता है, होता है। कस्टमर बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करता है, कभी एक बार चलेगा तो दूसरे बार साउंड नहीं आएगा, तो कभी ग्राफिक्स के साथ प्रॉब्लम होता है। तो इग्नोर कीजिए, हो सके तो इग्नोर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है तो आप इस जनरेशन को इग्नोर कीजिए। अगर ज़्यादा कुछ बजट इशू नहीं है तो आप लेटेस्ट जनरेशन के साथ ही आप जाइए। ठीक है, और तो और क्या, बोलिए अभी आपका क्या क्वेश्चन है, बोलिए। और सर, हम लोग तो अभी तो जान चुके हैं कि प्रोसेसर और मदर बोर्ड के बारे में, और रैम और SSD के बारे में आप कुछ बताएंगे? रैम एक्चुअली क्या है, पुराना जनरेशन में एक तो ज़माना था, जैसे कि मैं पहले एक बोर्ड का नाम बोला था G31। ये इंटेल का बहुत पुराना चिपसेट का एक मदरबोर्ड है जिसमें DDR2 यूज़ होता है। तो इसको तो आप इग्नोर कीजिए। उसके बाद जो भी पुराना बैकडेटेड जो भी है मार्केट पे चल जाता है, उसमें DDR3 रैम यूज़ होता है। DDR3 में भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हर
रैम पे आपका एक मेगाहर्ट्ज का एक स्प्लिट रहता है कि वो क्या हिसाब से काम करेगा, उसका काम करने का क्षमता क्या है आपका बोर्ड के साथ। तो DDR3 में भी 3 वेरिएंट का रैम आपका मिल जाता है, 1060, एक है आपका 13000 और एक होता है आपका 1600। ये 3 स्पीड में होता है। अगर आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है तो आप लेटेस्ट DDR3 में भी आपका 1600 मेगाहर्ट्ज का जो है 1600, आप इसके साथ जाइए। और लेटेस्ट जनरेशन में आज के दिन पे यूज़ होता है आपका DDR4। तो DDR4 में आपका 2400 मेगाहर्ट्ज का मिल जाएगा 2400। उसके बाद आपका मिल जाएगा 2666, 2666 मेगाहर्ट्ज का मिल जाएगा, 3000 का मिलेगा, 3200 का मिलेगा, 3400 का भी मिल जाएगा। तो इस यहाँ पे आपका वैरायटी बहुत ज़्यादा कुछ है, आप ले ले लीजिए। एकदम 2400 हो सके तो 2400 को इग्नोर कीजिए, 2666 या 3000 का आप ले लीजिए। जैसे कि आपका ये होता है आपका जो DDR4 में आपका 2666, 2666 आप जा सकते हैं, नहीं तो आप 3000 3200 में आप जा सकते हैं इसके साथ। और आपका जो रैम के साथ आप जो भी PC आज के दिन पे बनाएंगे, मैं रिकमेंड करूँगा आप DDR3 में भी अगर आप जाएंगे तो मिनिमम 4 GB का यूज़ कीजिए। हाँ, मिनिमम 4 GB यूज़ कीजिए, हो सके तो 8 GB ठीक है, लेकिन 4 GB से आपका काम चल जाएगा, तो मिनिमम 4 GB यूज़ कीजिए। और रैम के बात हुआ है तो दादा ने सवाल किया रैम के लिए, तो इसके साथ में और एक चीज़ ऐड करता हूँ। आज के दिन पे हमारे पास बहुत क्वेश्चन आता है कि मेरा PC स्लो हो गया, हम रैम बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल आप बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मदरबोर्ड में आज के दिन पे ऑलमोस्ट 16 GB तक सपोर्ट हो ही जाता है, एकदम बेसिक मदरबोर्ड में भी 16 GB सपोर्ट हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रैम बढ़ाने से आपका PC स्मूथ हो जाता, तो कोई इतना खर्चा नहीं करता। एक रैम से इतना कुछ नहीं उम्मीद किया जा सकता है। रैम एक एक अपना वो देख लेगा, लेकिन पूरा PC को मैनेज नहीं कर पाएगा। अगर आपको भी पुराना PC में भी अगर थोड़ा परफॉर्मेंस बढ़ाना है, एकदम बहुत कुछ नहीं होगा, पुराना पुराना में भी थोड़ा परफॉर्मेंस बढ़ाना है, आपको थोड़ा रैम DDR3 में भी आप अच्छे क्वालिटी का रैम यूज़ कीजिए। मार्केट पे बहुत कंपनी का रैम मिल जाएगा। आप ध्यान दीजिए, रैम 3 साल का वारंटी वाला ही हो। आप जहाँ पे से भी आप लेंगे, कुछ कुछ चीज़ वारंटी के साथ ही जाइए। अगर आप नहीं समझते इतना ब्रांड के बारे में, वारंटी के साथ जाइए। 3 साल वाला वारंटी के साथ ही आपको रैम खरीदना है, देख लीजिए, अच्छा मिल जाएगा आपको। और आपका DDR4 में भी आपको 3 साल का ही वारंटी मिलेगा। और एक चीज़ आप जो यूज़ कर सकते हैं, आपको ये प्रोडक्ट आज के दिन पे हाईली रिकमेंडेड होता है, आपका SSD लगाइए। आप एक बेसिक 128 या 120 GB आप एक SSD यूज़ कीजिए आपका PC के साथ। अगर आपके मदरबोर्ड और प्रोसेसर थोड़ा बैकडेटेड है, इसमें आप थोड़ा अच्छा क्वालिटी का रैम यूज़ कीजिए और एक बेसिक एक हार्ड SSD यूज़ कीजिए। आपका परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो जाएगा। SSD में भी बहुत कंपनी का आज के दिन पे आपको मिल जाएगा, किंगस्टन, गीगाबाइट, लेक्सर, PNY, बहुत कुछ है, WD। आपको हार्ड डिस्क के साथ एक आप SSD यूज़ करेंगे तो आपका स्पीड पहले से बहुत कुछ बेटर आपका हो जाएगा। धन्यवाद केशव सर, आप हम लोगों को दर्शकों के बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिए। तो थैंक यू सर अगेन फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।